Hello students, today we will learn Robert Frost's another poem, Fire and Ice. इस पोएम को समझने से पहले हम पहले इसकी समरी को देखते हैं, उसके बाद इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो समरी इस प्रकार से है, इट इज़ ए सिंबॉलिक पोएम एंड द वर्ड फायर इज हेयर यूज फॉर डिज़ायर एंड आइस इज फॉर hate. In this poem, the poet expresses his views and the opinion of the people on the matter how the world will come to an end. On discussing the matter, some people say that the world will come to an end by fire or desire. On the other hand, others says that the world will come to an end by hate. In the first stanza, we will find out that poet is agree with the people who are in the favor of fire. But in the second stanza, he says that hate is also the sufficient tool for destruction of the world. तो ये तो इस पोएम की समरी थी। अब इस पोएम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देखने से पहले हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है फर्स्ट स्टेंजा में, देखिए वर्ड आया हुआ है यहाँ पर टेस्टेड। टेस्टेड का मीनिंग यहाँ पर है एक्सपीरियंस, अनुभव करना। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में वर्ड है पेरिस। इट मीन्स टू डाई और टू एन एंड। फिर वर्ड है स्पाइस। इट मीन्स टू बी सफिशिएंट और टू बी इनफ। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इन द फर्स्ट स्टैंजा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब लोग इस विषय पर डिस्कस करते हैं कि ये दुनिया कैसे समाप्त होगी, तो कुछ लोगों का मानना है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये दुनिया फायर यानी कि डिज़ायर के द्वारा समाप्त होगी। सम से इन आइस, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि दुनिया हेट के द्वारा समाप्त होगी। फ्रॉम वट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, परंतु जहाँ तक पोएट कह रहे हैं मैंने डिज़ायर को अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। ऐसा पोएट ने इसलिए कहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इच्छाएं असीमित होती हैं और ये कभी भी पूरी नहीं होती। जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा हमारे मन में जन्म ले लेती है। इसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। आप एक नया मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, जैसे ही आपकी ये इच्छा पूर्ण हुई और मार्केट में कुछ समय बाद नए फंक्शंस या नए फीचर्स के साथ नया मोबाइल आता है, तो हमारे मन में उस मोबाइल को प्राप्त करने की भी इच्छा जागृत हो जाती है। इसी इच्छा के कारण फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, क्योंकि उस समय ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ही ऐसे राष्ट्र थे जो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके कारण फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और सारी दुनिया ने एक बहुत बड़े विनाश को देखा। इन द सेकंड स्टेंजा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस। इस सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में पोएट कह रहे हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु अगर इस दुनिया को दोबारा से समाप्त होना पड़ा, दोबारा से इसलिए कहा गया है कि एक बार तो डिज़ायर के द्वारा और फिर भी मान लो दूसरा कोई कारण अगर हम दुनिया के समाप्त होने का देखते हैं, तो वो एक कारण है, वो है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस। तो पोएट कह रहे हैं कि दोबारा से अगर ये दुनिया समाप्त होती है, तो नफ़रत भी एक पर्याप्त टूल है जिसके द्वारा इस दुनिया को समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इस पोएम का
एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो राइमिंग स्कीम के लिए पहले हम राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं और उसके अनुसार फिर राइमिंग स्कीम बनाते हैं। ये पोएम 9 लाइंस की है, तो इसे हम 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं राइमिंग स्कीम के लिए। फर्स्ट देखिए आपके पास है फायर, डिज़ायर, फायर। ये हमारे ए और ए। सेकंड है आइस, ट्वाइस, आइस और स्पाइस, तो इसे हम बी के रूप में नोट कर लेते हैं। अब हमारे पास वर्ड बच गया हेट और ग्रेट, ये हमारे हो गए सी। तो अब 3-3 लाइनों का पेयर बना लें, आपकी राइमिंग स्कीम बन जाएगी। तो फर्स्ट तो हमारा आया ए बी ए, फिर आ रहा है ए बी सी, फिर है बी सी बी। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम बनी इस पोएम की। आशा करता हूँ आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन और इसकी राइमिंग स्कीम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।